अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी में बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से, यानी सादा और मौसर जुमले बनाने से। आज हम इसी बुनियाद को समझेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। उम्मत 360 की तरफ से पेश किए गए इस सबक में हम बुनियादी बातचीत के लिए सबसे ज़रूरी औजार सीखेंगे। समझें कि ये वो बुनियाद है जिस पर ज़ुबान की महारत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये सादा हाल आखिर होता क्या है? बहुत आसान है। ये वो जुमले हैं जो किसी मौजूदा हालत या हकीकत को बताते हैं। उर्दू में इनकी पहचान बहुत आसान है। इनके आखिर में है, हैं, हो या हूँ जैसे अल्फाज आते हैं। और मज़े की बात यह है कि अंग्रेज़ी के तकरीबन तमाम बुनियादी जुमले सिर्फ दो आइडियाज़ के गिर्द घूमते हैं। पहला है किसी चीज़ का होना, यानी इसकी पहचान या हालत बताना, और दूसरा है किसी चीज़ का रखना, यानी मिल्कियत या कोई ताल्लुक बताना। चलें पहली किस्म से शुरू करते हैं। ये कसम इस बारे में है कि कोई शख्स या चीज़ क्या है, उसकी शनाख्त या हालत क्या है। इस तरह के जुमले बनाने के लिए हम तीन बहुत ही अहम इस्तेमाल करते हैं। ये हैं इज़, एम और आर। ये हमारे सबसे बुनियादी औजार हैं। यहाँ सबसे अहम असूल ये है, और इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, आय के साथ हमेशा एम आता है। किसी भी एक शख्स या एक चीज़ जैसे ही, शी या कोई भी एक नाम, इसके साथ इज़ इस्तेमाल होता है। और जब भी हम एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात करते हैं जैसे वी या दे, तो हम आर लगाते हैं। चलें एक मिसाल से इसको समझते हैं। उर्दू में एक बहुत सादा जुमला है, मैं एक उस्ताद हूँ। अंग्रेज़ी में ये बन जाता है आई एम अ टीचर। देखा, यहाँ अहम बात यह है कि आई के फ़ौरन बाद एम आया है, बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक जो हमने अभी सीखा है। अच्छा, अब एक और मिसाल देखते हैं। इस बार एक नाम के साथ जैद एक अच्छा लड़का है। इसका तर्जुमा होगा जैद इज़ अ गुड बॉय। चूँकि जैद एक शख्स है यानी सिंगुलर है, हमने वर्ब इज़ इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल सीधा सा उसूल है। और आखिर में आइए एक जमा यानी प्लूरल की मिसाल देखते हैं। सब मेरे दोस्त हैं। और अंग्रेज़ी में ये होगा ऑल आर माई फ्रेंड्स। यहाँ ऑल का मतलब है एक से ज़्यादा लोग, तो ये जमा हुआ, इसलिए हमें वर्ब आर ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी बुनियादी किस्म की तरफ बढ़ते हैं, वो जुमले जो मिल्कियत, कब्ज़े या ताल्लुकात को बयान करते हैं, यानी रखना। इस किस्म के जुमलों के लिए हमारे पास दो बहुत अहम औजार हैं। एक है हैज़ और दूसरा है हैव। यहाँ उसूल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ही, शी, इट या कोई भी वाहिद इस्म हो तो उसके साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। बाकी सबके साथ यानी आई, वी, यू, दे और जो जमा इस्म है उनके साथ हैव इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। जब उर्दू में हम कहते हैं मेरे पास, तो अंग्रेज़ी में इसका सब्जेक्ट माई नहीं होता बल्कि आई होता है। ये एक बहुत आम गलती है, इसलिए इसे जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। आइए इस उसूल को अमली तौर पर देखते हैं। जुमला है मेरे पास एक घड़ी है। अंग्रेज़ी में ये बनेगा आई हैव अ वॉच। याद है ना, मेरे पास के लिए हम सब्जेक्ट के तौर पर आई इस्तेमाल करते हैं और उसूल के मुताबिक आई के साथ हमेशा हैव ही आएगा। अब एक और मिसाल देखते हैं। उसके 3 भाई हैं। ये जुमला एक ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। इसका तर्जुमा है ही हैज़ 3 ब्रदर्स। क्योंकि ही एक वाहिद शख्स है, हमने असूल के मुताबिक हैज़ का इस्तेमाल किया है। हमारी आखिरी मिसाल एक जमा इस्म के साथ है, उस्ताज़ा के पास गहरा इल्म है। और अंग्रेज़ी में टीचर्स हैव प्रोफाउंड नॉलेज। क्योंकि टीचर्स एक जमा इस्म है यानी प्लूरल, इसलिए हम वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जल्दी से इन सब का खुलासा करते हैं। होने को बयान करने के लिए आई के साथ एम, वाहिद के साथ इज़ और जमा के साथ आर। और रखने को बयान करने के लिए वाहिद शख्स या चीज़ के साथ हैज़ लगेगा, जबकि आए और तमाम जमा के साथ हैव आएगा। बस यही इस पूरे सबक का निचोड़ है। तो अब ये बुनियादी औजार आपके पास आ चुके हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, आज जो कुछ सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए कोई अपना तारुफ एक सादा मगर पुरासर जुमले में कैसे कराएगा। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही अंग्रेज़ी में बातचीत का पहला कदम है।